नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होने हैं और इससे पहले की कांग्रेस और भाजपा के सभी बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण भाजपा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार में है, इसलिए जो उनका मिशन 11 है वो कहीं अहम हो जा रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री समेत सभी दोनों डिप्टी CM और तमाम मंत्री जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। रोजाना जो है 4 से 5 सभाएं ले रहे हैं और रैलियों में शामिल हो रहे हैं। और आज हमारे साथ जो है गृह मंत्री विजय शर्मा रहेंगे, जो डिप्टी CM भी है, और आज उनके साथ गरियाबंद जिले के लगभग 4 से 5 जगहों पर हम जाएंगे और देखेंगे वो किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर वो वोट मांगते हैं या फिर जो पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार रही उन भ्रष्टाचारों को भी लोगों को बताते हैं। तो आइए हमारे साथ आज विजय शर्मा जी रहेंगे। हमारे साथ जो है गृह मंत्री विजय शर्मा जी है, जिनके साथ आज पूरे दिन भर हम जो है गरियाबंद के कई गांवों में घूमेंगे। कैसे प्रचार प्रसार करते हैं आप देख सकते हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ। विजय शर्मा जी, आज आप हमारे साथ आज दिन भर रहेंगे, कैसे लगेगा? जी बहुत अच्छा है और ये बड़ा अनूठा तरीका भी आपने इजाद किया है जी। दिन भर साथ रहने का, यात्रा के बीच का समय का बड़ा उपयोग हो जाता है जी। हमने इसीलिए यही समय चुना क्योंकि लोकसभा चुनाव भी प्रचार प्रसार चल रहा है, काफ़ी आप लोगों की व्यस्तता है। खासकर CM और 2 डिप्टी CM, उसमें से एक डिप्टी CM आप भी हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि अन्य लोकसभा चुनाव की अपेक्षा ये लोकसभा चुनाव कैसे अंतर देखते हैं? ये गजब की बात है कि कोई सरकार 10 साल चले और उसके बाद उस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी ना हो, प्रो इनकम्बेंसी हो। ये अद्भुत है ये मामला। आज 10 साल के बाद और भी तीव्रता से लोग मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं हमारे जैसे कार्य सीखने का विषय है। आप लोग मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, मोदी की गारंटी पे कि 2018 से 23 में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए उसको आप बता रहे हैं। फाइनली एक बताएंगे कि मोदी की गारंटी या भ्रष्टाचार पर? नहीं, वोट मांगने के 3 आधार हैं, मतलब एक आधार है ही नहीं उसमें। 3 आधार ये हैं कि पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं वो जनता के ध्यान में रहे। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है और उसने जो 3 महीने में काम किए हैं वो प्रतिमान बनकर समूचे देश में उभरा है, एक वो है। और तीसरी बात है मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर वैश्विक पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े काम हुए हैं और विशेष रूप से विभिन्न मामले जिसको कहा और किया है। इन तीनों ही, ये 3 आधार हैं, मतलब मूलतः एक नहीं कह सकते आप, 3 आधार हैं यहाँ पर राजनीतिक वर्तमान में भाजपा के साथ वोट मांगने के लिए। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 2018 से पहले 2003 से 18, तब आप जो है भाजपा 11 का रिकॉर्ड नहीं छू पाई। अब 23 में आपकी सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, कैसे कह रहे हैं कि आप 11 का आंकड़ा पूरा 11 का 11 ले लेंगे? 2 बातें हैं भैया। मसला ये है कि मोदी जी को देश की पूरी जनता देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और छत्तीसगढ़ में भी उतना ही उफान है इस विषय को लेकर के। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। दूसरा, भाजपा के प्रत्याशी चयन बहुत अद्भुत ढंग से हुआ है, बहुत नए और पुराने दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो परिश्रम करके काम करने, वो उनका नाम सामने आया है, एक ये बड़ा मसला हुआ है। और तीसरी बात, विष्णुदेव जी की सरकार ने, वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार ने गजब काम किया है। ये तीनों ही मसले मिल करके ऐसा मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि 11 की 11 सीटें भाजपा पाएगी इस बार। लेकिन आपने जैसे कहा कि आप लोगों ने गजब का कैंडिडेट नाम चयन किया है, लेकिन कई जगहों पर कह रहे हैं कि ये तो नए हैं, ये तो खासकर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सामने लड़ रहे हैं ना। वो इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं खुद भी पहली बार विधायक बना हूँ। जिनसे चुनाव हुआ था वो बड़े दिग्गज और बड़े मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति थे। हमारे यहाँ बस्तर में भी ऐसा ही हुआ है। अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ईश्वर साहू जी जीत कर आए हैं, बड़े दिग्गज मंत्री हारे, तो वो मसला नहीं होता है। मंत्री थे या क्या है, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, वो अलग बात है। जनता के बीच में पूछ किसकी है, तो जनता के बीच में संबंध किसका जनता से है,
ये मामला है। आपके विपक्षी देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आपके ही राजनांदगांव लोकसभा से, आप जहां से आते हैं, कवर्धा आपका निर्वाचन क्षेत्र, वहीं से लड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर मानते हैं? नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ, संतोष पांडे जी ने बहुत काम किए और इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खैरागढ़ से बाहर निकालने का प्रयास किया था, विरोध हुआ था उस समय स्पष्ट रूप से। राजनांदगांव की बड़ी संस्थाओं को इन्होंने राजनांदगांव से बाहर ले जाने का कोशिश किया था। कवर्धा में हुई घटना पर इनकी प्रतिक्रिया और इनकी पूरी गतिविधि संदेहास्पद रही। कवर्धा में मोहम्मद अकबर को उन्होंने ऐसे बिठा दिया था जैसे कि वहाँ के राजा हों। तो कुल मिलाकर समूचे क्षेत्र में इनके प्रति गजब का संतोष है। वो जो सोच कर आए हैं वो परिणाम उनको वहाँ नहीं मिलने वाला है। आप चाहते हैं कि मोहम्मद अकबर फिर से आए कवर्धा कि ना आए? ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, इसमें मेरे चाहने नहीं चाहने का कोई विषय ही नहीं है। फिर भी बीजेपी चाहती है क्या? नहीं, हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे इसका कोई मामला ही नहीं है ना। ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, वो अपना करेंगे जैसा करना होगा। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाव प्रचार प्रसार से पूरी तरीके से अकबर गायब है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम है जी। मुझे मतलब ये नहीं ध्यान है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं ध्यान। तो मैं यही आपसे यही कह रहा हूँ कि अकबर गायब हैं क्योंकि उनके नाम भी बहुत सारी लिस्टों में नहीं आए जो होना चाहिए था। तो क्या लगता है कि अकबर से डर हो गया कांग्रेस को, इसलिए अकबर को कवर्धा में नहीं ला रहे? नहीं, उनके जनाधार खत्म हो जाने के कारण शायद ऐसा होगा, या जो भी कारण उनके होंगे वो अपने कारण के आधार पर कर रहे होंगे। मुझे ये नहीं ध्यान है कि कौन उनके बीच में है, नहीं आ रहा है। बाकी इनका इंटरनल अपना निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है, उनका अपना निर्णय है कि कौन प्रचार में आएंगे कौन नहीं आएंगे। कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों को कैसे देख रहे हैं आप? शिव डहरिया पूर्व मंत्री, ताम्रध्वज साहू पूर्व मंत्री, विकास उपाध्याय पूर्व संसदीय सचिव, तो कैसे देखें इनको? इनको आप देखेंगे कि कोई नरेंद्र मोदी जी के मोड़ फुरैया हैं, कोई गाली देने वाले हैं। तो ये ऐसा भाव बनाकर स्वयं चल रहे हैं। वो जाकर के वहाँ सिर फोड़ना चाहते हैं या गाली देना चाहते हैं। वो कोई विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कोई भारत की उन्नति के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस बार जनता वोट देगी अच्छे भारत के लिए, सुदृढ़ भारत के लिए जनता वोट देगी भैया। वो लॉलीपॉप जो चलता था वो नहीं है भैया, बहुत स्पष्टता है इस मामले में। बार बार सवाल आ रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं और मैं अगर राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करूं तो उसमें से कई भ्रष्टाचारी हैं जिन पर कांग्रेस या आप खुद जो है जब विपक्ष में थे तब आरोप लगाते थे। अब आज उन लोगों को आपको लेने की क्यों नौबत आ रही है? क्यों? आखिर कोई मजबूरी है कि कोई रणनीति है? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताएं कि क्या है, किसके साथ ऐसा हुआ है? कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो और उसको भाजपा में ले लिया गया हो? हेमंता के ऊपर बोलते हैं, छगन भुजबल है, हेमंता विश्व शर्मा जी के ऊपर। भैया वो मुख्यमंत्री हैं और आपराधिक प्रकरण तो मेरे ऊपर भी दर्ज था जी। बहुत सारे FIR किए गए थे, सारे फर्जी थे। ये आर्थिक मामलों में है जिसपे ईडी ने कभी पूछताछ की है या ईडी ने जो कभी शिकायत की है, ये जी बात हो उसको कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। आरोप प्रत्यारोप के विषय हो वो एक अलग मामला होता है भैया। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी आरोप नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर है, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप है, लेकिन उसको फाइनल नहीं माना जाता है भैया। एक बार जब अंतिम निर्णय हो जाता है उसके बाद हमारी पार्टी बिल्कुल रिजेक्ट होती है उसमें। तो कांग्रेस बार बार कहती है कि आप लोग वॉशिंग मशीन है, बीजेपी में जाओ धुल जाए, तो ये सही है क्या? हम क्या हैं वो छोड़ दें, लेकिन वो गंदगी फैलाने की मशीन न बने। मसला ऐसा है। कांग्रेस को गंदगी फैलाने की मशीन नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस को गंदगी बनाने की मशीन नहीं बनना चाहिए जी। तो वो कैसे बनेंगे अगर बनना चाहे? क्योंकि अभी बने हुए हैं, अगर आशा है अभी, मतलब आपका यही है, ये बयान दे रहे हैं आप, तो संस्कृति बदलना पड़ेगा, संस्कार अपने कार्यकर्ताओं का बदलना पड़ेगा। स्पष्टतः भारत के प्रति मान्यता उनके हृदय में हो ये स्थापित करना पड़ेगा। भारतीय मानबिंदुओं के लिए मान्यता हो ये स्थापित करना पड़ेगा। सोच स्पष्ट करनी होगी। समाज में विभाजन की जो उनकी भावना है उसको समाप्त करके देश कैसे आगे बढ़े, कैसे सुरक्षित हो, इस पर काम करना होगा। प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ, 2014 से पहले भारत के कितने क्षेत्रों में बम फूटा करते थे, अभी वो सब गतिविधियां बंद हैं। सॉफ्ट स्टेट हुआ करता था भारत। क्यों भैया, क्यों सॉफ्ट स्टेट रहेगा भारत?
भारत हमारी भूमि है, हमारा देश है और इसको सुदृढ़ होना चाहिए, दुनिया में सबल होना चाहिए। इस भाव के साथ काम क्यों नहीं करते हैं? अगर इस भाव के साथ काम करेंगे तो वो ठीक होंगे, अन्यथा गंदगी फैलाने की मशीन हो जाए। आप लोग लगातार पूरे देश में नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि गिनते चलो आप जो है उत्तर से लेकर यहाँ दक्षिण के कुछ हिस्सों के आते तक, क्योंकि 5 राज्यों में तो नहीं है बीजेपी, तो 400 गिनते हैं तो उतना तो आता ही नहीं आपके। फिर आप लोगों ने आंकड़ा लाया कहाँ से 400? ये वास्तव में आने का है कि परसेप्शन बनाने का है कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, मैं जो सोचता हूँ भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, बहुत स्पष्टतः 370 अनुच्छेद के अधिकतम प्रावधानों को समाप्त करके जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को पूर्णतः भारत में अब विलीन किया गया। तो 370 तो एक ऐसा आंकड़ा है जिस जनता का आशीर्वाद भाजपा के लिए होगा। 370 वो इसलिए क्योंकि भाजपा, विशेष रूप से भाजपा के लिए वो इसलिए क्योंकि ये जो मसला था ये जन जन के बीच का मसला था। गांव गांव में नारे लगते थे कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, ये थोड़ा बचा है पीओ की वजह। तो मसला ये है कि जनता ये सोचती है, तो 370 तो हम सोचते हैं कि जनता भाजपा को 370 सीटें देंगी। शेष सीटों की बात है तो एनडीए जो गठबंधन है हमारा, उन गठबंधन के सारे साथियों को मिला करके हम 404 के पार जाएंगे। 404 के पार। तो देखिए, मोदी जी ने और पूरी बीजेपी ने तो 400 पार का नारा दिया है, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि 404 की बात कह रहे हैं। अब 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, देखना होगा पूरे देश में और खासकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है। क्या बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी जो अब तक जो है 9 में रही है, 10 में रही है, लेकिन 11 कभी नहीं कर पाई है? तो ऐसे में अब देखना होगा, 4 जून का इंतजार है। और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने तो कह दिया है कि 404। उपस्थित सभी प्रधानमंत्री बने इस देश के होकर पहली देश में कोनो में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होता रही। इसका किसान है भैया, साहूकार मेरे पैसा ले जावा नहीं कहा, सब भी किसान है, सोच ले भैया अपन नहीं का जमा कर सकती से मार। महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत गरियाबंद के ग्राम खड़मा में पहुंचे हुए विजय शर्मा भी अब देख सकते हैं ये पहली सभा है और ये सभा को संबोधित कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मंच पर बैठे हैं। विजय शर्मा को आप सुन सकते हैं, वो तमाम अपनी राज्य सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। इसी तरीके से नीचे जो आप देख सकते हैं जो कुर्सी में बैठे हुए सारे ग्रामीण हैं और आसपास के लोग हैं। खड़मा में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भी जो है प्रचार प्रसार कर चुके हैं और इससे पहले भी आप देखें कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है रूप कुमारी चौधरी, उनके जो बैनर पोस्टर जो है कई जगह लगाए गए हैं कमल छाप पर वोट देने के लिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, ये ग्राम खड़मा के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और क्या नाम का भैया? परमेश्वर साहब। विजय शर्मा जी आए जी, कौन है जानता है? हाँ जानता हूँ, उप मुख्यमंत्री काला देव तो वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी जी, अजीत पर बीजेपी कार्यकाल ठीक है ना? ठीक है। हमारा मोदी लेना है, मोदी बनाना है प्रधानमंत्री। अच्छा, रूप कुमार चौधरी देना है? हाँ वो देना है। हाँ, मोदी जी से प्रभावित है कि रूप कुमार चौधरी जी से प्रभावित है? मोदी जी से प्रभावित है। रूप कुमारी से नहीं है? नहीं, ओकरो से है, लेकिन मोदी देख के अब रूप कुमारी तो महिला है तो ओकर से किसे प्रभावित है? नहीं, अब कमल खिलाना अच्छे ना भाई। हाँ ठीक है। मोदी जी के कोई काम से जिन प्रभावित है बताबे, एक काम बता। जो किसान मान 6,000 रुपया दे थे ना सालाना, हाँ वो भी है अच्छा। और ऐसे बहुत काम अच्छा चला था बार। हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि विजय शर्मा को सुनने के लिए
यहाँ पर लोग जो है हमारे कैमरामैन अनिल नागले दिखाएंगे, क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ है और आप देखिए कि तिरपाल के नीचे तो लोग बैठे ही हैं, इसके अलावा छाए में भी जो है लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिनको जहाँ पर जगह मिल रही है, छाया जहाँ पर है वहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोगों से जानेंगे। भैया तुर्का कहीं नहीं का बस मोदी को लाना है एक बार फिर। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है यहाँ? ताम्रध्वज साहू। क्या नाम लिखता है? मैं रुपेंद्र कुमार साहू। साहू साहू तुम्हारा वोट नहीं दो का? अरे भाई साहू अपन जगह है, पार्टी अपन जगह है और कार्यकर्ता है हम लोग बीजेपी के। कांग्रेस वाले माना साहू मन वोट दी कि तो ताम्रध्वज साहू दे जी? नहीं दे है ना, दे है, लेकिन मोदी की लहर है, मोदी का है। हाँ, मोदी के देख कर ही हम लोग वोटिंग करेंगे। जात पात नहीं देखेंगे, सीधा सीधा हाँ मोदी 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 जी को देख। मोदी भी तो साहू बोलते हैं अपने आप को, जानते हो ना? हाँ जानते हैं ना, तो जानते हैं। मोदी जी साहू जो ओरिजिनल साधु उसको देंगे। हाँ 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 मोदी जी को ही देख कर वोटिंग करेंगे भाई। ए भाई दुकानदार, थोड़ा आओ भाई इधर, युवा हो तुम। ये देखो एक युवा दुकानदार है, काम करते हैं, इधर आओ भाई। क्या है माहौल, लोग आते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कैसे? किसको वोट देंगे बोल रहे हैं? वो तो अपने ऊपर है सर। नहीं, आप यहाँ दुकानदार हैं, लोग पंखा बनवाने आते हैं और अदर सामान बनवाने आते हैं आपसे, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कहते हैं? चुनावी बात होता है क्या बोलते हैं? उतना तो बात नहीं होता, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा है, कई लोग बोलते हैं कि भाजपा अच्छा है। अपने अपने ऊपर है सर। आपके अनुसार कौन अच्छा है? मेरे तो भाजपा ही ठीक है सर, क्योंकि अब जो पंजा छाप थे वो बहुत सारे घोटाले किए हैं। अच्छा, घोटाले किए। हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये घोटाले किए करके? गोबर में सर, गोबर में पैसा नहीं आया अकाउंट में। अच्छा, तो आप का अकाउंट खुला था क्या पहले? नहीं, हमारे यहाँ गोबर। तो आपको कौन बता दिया कि अकाउंट में पैसा नहीं आया? नहीं, पता चलता है ना सर वो मोबाइल अकाउंट में। हाँ, मोबाइल में मैसेज भी नहीं आया ना, पैसा जो एंट्री कराया है ना हाँ। उसमें पैसा नहीं आया। अच्छा, बहुत सारे और गोबर बेच दिए हाँ, और पैसा नहीं आया? यस। अरे वाह, ये तो बड़ी चीज बता रहे हैं। देखिए ग्रामीणों को यही सब पता है। दादा इधर आ थोड़ा, इतने बड़ा। क्या नाम आपके? मैं राम साहू साहू जी? जी। ताम्रध्वज साहू जी खड़े जी। तो काला देवे रूप कुमारी चौधरी ऐसे तो साहू जी का बन दस है। साहू जी का नहीं दस। मोदी भी साहू है सर। हाँ हाँ, और 400 पार का नारा है, तो एक बार जोर लगाएंगे। 400 पार से आगे करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग क्या बीजेपी के समर्थक हैं कि मोदी जी है इसलिए समर्थक हैं? बीजेपी के समर्थक। अच्छा, बीजेपी को वोट जी देते जी हैं। जी। इससे पहले भी आपके विधायक कौन है? अभी वर्तमान में विधायक कौन है? रोहित साहू। इससे पहले कौन थे? अमितेश शुक्ला। तो अमितेश शुक्ला जी को कैसे हरा दिए? भाई अब जनता लोग नहीं चाहे उनको सर। और अभी हम पहुंच चुके हैं गरियाबंद के छुरा में। आप देख सकते हैं कि विजय शर्मा डिप्टी सीएम जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महतारी वंदन को ही जो है ये सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप देखते हैं महिलाएं बैठी हुई है और महिलाओं को बता रहे हैं कि जो है हमारी सरकार जो है 3 महीने में जो है इतना ज्यादा काम किया, और खासकर महतारी वंदन को लेकर। और सभी महिलाओं से पूछा भी जा रहा है कि आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अभी फिर से कहा जा रहा है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव में हो रहा है उसमें भी जो है महिलाओं के लिए मोदी ने जो गारंटी दी है, जो भाजपा का संकल्प पत्र है, उस पर जो है काम किया जाएगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें अधिकांश जो है आप देख सकते हैं कि महिलाएं ही बैठी हुई है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग चूंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है और इसलिए जहाँ पर लोगों को जहाँ छाए मिल रहे हैं वहाँ पर मौजूद है। लोगों से बातचीत करते हैं, खासकर सभी युवा ही यहाँ पर बैठे हैं। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? अब देखते हैं, अभी तो चयन नहीं किए हैं किसको देना है ऐसे करके। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी को जानते हैं कौन है? अभी भाजपा का तो पता नहीं है, दोनों को पता नहीं है अभी। अभी आप किनको भाषण सुन रहे हैं? अभी अब यहाँ से नहीं दिख रहा है किसका है। तो अच्छा, तो यहाँ पे कौन आए हैं? अच्छा, अभी आए। तो मेरे के बताइए, देश में मोदी का अच्छा काम कर रहे हैं कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी वो अच्छा काम कर रही थी? अब देखा जाए तो
किसी को नहीं बोल सकते, दोनों में वैसी है प्रॉब्लम। मतलब कई क्षेत्र में कांग्रेस अच्छा काम किए है, उसको भी बुरा नहीं बोल सकते। कई क्षेत्र में भाजपा अच्छा काम कर रहे हैं, उसको। यहाँ पे कई आपके पास रोज जो है ग्राहक आते होंगे, उन ग्राहक क्या कहते हैं आपसे? किसको आप भी पूछते होंगे, राजनीति माहौल चल रहा है अभी, तो किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीत रहा है, हार रहा है, तो वो क्या कहते हैं ग्राहक आपके? उनका तो मेन मुद्दा सनातनी है, क्योंकि 500 साल की लड़ाई जो बाबर के साथ जो हुई थी, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और लोगों का झुकाव है। आपका क्या नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी। मैं रिटायर एडिशनल CEO जनपद पंचायत फिंगेश्वर में रहा हूँ मैं। जी। तो लोग यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं वो क्या कहते हैं? उनका भी वही है, राम मंदिर ही मेन मुद्दा है। और दूसरा जो 1000 रुपये जो गवर्नमेंट दी है वंदना के, उसमें भी लोगों का वो रहा है, महिलाओं को। कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस अब अंतिम अवस्था में है सर। कांग्रेस की नीति गहरी गलत है। जिसने राम को काल्पनिक बता दिया, जिसको उसने सेतु को काल्पनिक बता दिया, उसको सिब्बल वगैरह जो है कि ये काल्पनिक है, तो राम काल्पनिक नहीं है भाई, इसका प्रमाण है, अभी भी प्रमाण है इसका। मोदी से और कितना विश्वास है आप लोगों को कि 2029 तक वो क्या करेंगे? हाँ है सर, विकास तो है, विकास जो हो रहा है विदेश में, जिसने उन्होंने जाके जो काम किया है विदेश में, और अभी यूक्रेन की लड़ाई हुई है, उसमें परमाणु बम की लड़ाई होने वाली, तो उसको उसने रोका है। इसमें आतंकवादी को हीरो बताया जाता था। अरे भाई क्यों हीरो हो सकता है आतंकवादी? सारी बातों को, परिपाटियों को बदल कर रखा गया है। हमारे देश में राजपथ हुआ करता था दिल्ली में, उस राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आज हम विजय शर्मा जी डिप्टी CM के साथ घूम रहे हैं गरियाबंद में, और गरियाबंद में आज जो है पारा 40 डिग्री से ज़्यादा है। मैं भी आपके 2 भाषणों में सुन रहा था कि आप जो 2023 में आपने जीत दर्ज की, खासकर बीरनपुर और कवर्धा वाले मुद्दे को आप जो है लोगों से बहुत सरलता से बता रहे थे। आखिर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और वो भी गरियाबंद में? नहीं, मसला ये है कि चाहे कवर्धा का विषय हो चाहे कहीं का हो, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस जैसा करती है, उसको तो लोगों के समक्ष लाना ज़रूरी है। 370 क्यों नहीं हटा कश्मीर से? क्या कारण था? ये बड़ा महत्वपूर्ण। 370 हटाने पर उनका कोई वोट बैंक खिसकता है। राम मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए अभी? कोई वोट बैंक खिसकता है। ताम्रध्वज साहू जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं महासमुंद लोकसभा से, वो तत्कालीन गृह मंत्री थे। उनके कहें तो समाज के तौर पर, आज वो समाज के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हीं के समाज के वो ईश्वर साहू जी के पुत्र जिनकी हत्या हो गई थी, उसके घर भी नहीं गए पूछने के लिए, देखा भी नहीं एक बार उसकी तरफ, बात भी नहीं की उससे। तो भाई लोगों को बताना पड़ेगा ना कि भाई यही वो ताम्रध्वज साहू जी हैं जिन्हें, जो आज साहू समाज के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं, यही हैं जो उसके घर भी नहीं गए एक बार चिंता ही नहीं किया। हमारे यहाँ अरुण साहू जी के साथ हम दोनों मिल कर के वहाँ पर जाने के लिए दूसरे ही दिन हम लोग जा रहे थे। जन जागरण करेंगे, लोगों को बोलेंगे इस विषय पर करके, सरकार को समझाएंगे करके हमारे ऊपर 10 किस्म की बातें हुई। परंतु ये है कि आखिर हम लोग जा रहे थे, ये नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई वोट बैंक कह सकता है इनका। कौन सा वोट बैंक? ये हमारे दर्शक देख रहे हैं, सीधे बता पाए तो कौन सा वोट बैंक? अभी सब समझते हैं भैया, सब समझते हैं। मतलब इनको तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए है, एक वोट बैंक चाहिए है, वो वोट बैंक ना खिसके, बस इनकी ये चिंता होती है और उसी के आधार पर ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, मैं ईश्वर साहू जी को देख रहा हूँ, साजा से जो विधायक हैं, जिनके बेटे की हत्या हुई थी भुवनेश्वर की, वो भी महासमुंद लोकसभा में काफ़ी सक्रिय हैं, और वो कह रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू जो समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। जब मेरे बेटे का ये घटना हुई थी तब वो नहीं गए थे, वही बात आप भी कह रहे हैं। तो ईश्वर साहू जी को आप लोग ने विशेष तौर पर कहा है कि इस क्षेत्र में घूमें ताकि साहू समाज का वोट उनको मिल सके। ईश्वर साहू जी ने दुनिया में ऐसा प्रतिमान स्थापित किया है कि उनके साथ होने वाली गलती को के विरुद्ध में संघर्ष करते हुए वो सरकार पलट दी उन्होंने। नई सरकार के हिस्से बन गए और नए सरकार से अपना जांच का काम करवा लिया। उनकी मान्यता है बहुत सब जगह। वो आज आपको भले यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो कवर्धा में उनका प्रवास तय है। मैं खुद ही जानता हूँ। उनका प्रवास राजनांदगांव में तय है, उनका प्रवास अभी कोरबा में भी प्रवास करके आए। सब विभिन्न स्थानों पर वो प्रवास पर जा रहे हैं और लोग उनको चाहते भी हैं।
तो इस बार क्या रिकॉर्ड टूटेगा कि 9-10 वही जो पुराना रिकॉर्ड है आप लोगों का पिछले 20 सालों से वही रिकॉर्ड रहेगा? नहीं, इस बार सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। 11 की 11 सीटें भाजपा जीतने वाली। तो आपने सुना विजय शर्मा जी को, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सीटों पर कमल दिखेगा। अब देखना होगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। वहीं तमाम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है और निश्चित रूप से जिस तरीके से सारे बीजेपी के नेता मेहनत कर रहे हैं, अब देखना होगा कि इनकी मेहनत कितनी रंग ला रही है। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24, गरियाबंद, छूरा।